हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और इससे पहले कि आज का ट्यूटोरियल शुरू करें, मैं आपको प्रैक्टिस फॉर्म का जो ऑफर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सिलेक्टेड पैकेजेस पे 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है। और ये ऑफर 4-5 दिन के लिए, तो अपने पैकेजेस लीजिए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आज के शब्दों पे नजर डालते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रोलर कोस्टर, मतलब कि वैसे रोलर कोस्टर एक राइड होती है जो ऐसे जायंट्स जो व्हील होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक ऐसी फीलिंग की बात हो रही है जिसके बारे में जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, ठीक है। जैसे रोलर कोस्टर ऊपर जाता है तो अलग सी फीलिंग आती है, नीचे गिरने वाली फीलिंग आती है जो जाता है, तो वैसे ही जब परस्पर जो कंटिन्यूसली फीलिंग चेंज हो उसे रोलर कोस्टर फीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलिटी, सिंपली मीन्स politically organized unit, ठीक है। Disincentive is the next word, is an antonym of the word incentive. इसका मतलब है नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। कोई भी एक होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एक होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो डिसइंसेंटिव मतलब कि आप किसी को कुछ काम नहीं करने के लिए कुछ मोटिवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट, मतलब कि जो बिल्कुल ही ऑब्वियस हो, बिल्कुल ही दिख रहा हो, ऐसा ब्लैटेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडियंट, मतलब कि प्रैक्टिकल, सिंपल मीनिंग है इसकी। अप्रोप्रिएट टू अ पर्पज, किसी एक पर्पज के लिए अप्रोप्रिएट हो, प्रैक्टिकल सी चीज हो, उसे एक्सपीडियंट कहेंगे। व्हीलिंग डीलिंग इज अ न्यू वर्ड विच आई केम अक्रॉस टुडे। It's a noun and it means an attempt to make a deal or get an advantage by using complicated and sometimes dishonest or unfair methods, ठीक है। अनफेयर मेथड्स का यूज करते हुए कुछ एडवांटेज लेना या कुछ फायदा उठाना या कोई एक डील करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बिलाई। बिलाई मतलब कि इन कॉन्ट्रडिक्शन विथ, ठीक है। तो बिलाई का मतलब होता है कि कुछ भी जब कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, कुछ परस्पर विरोधी बातें जो होती हैं उसे बिलाई कहते हैं। फैक्शन इज अ स्मॉल ग्रुप। In fact, faction means a small group of people within a larger one whose members have some different aims, ठीक है। तो एक बड़ा ग्रुप है कांग्रेस का, मानते हैं, ठीक है। उसमें एक छोटा ग्रुप है G22 का, उससे फैशन बोलेंगे, ठीक है। G22 आप सर्च कर लीजिए गूगल पे क्या है। मैनोवियर, मैनोवियर का मतलब होता है प्लान फॉर अटेनिंग अ स्पेसिफिक गोल, कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, कोई टास्क के लिए कोई एक प्लान बनाना, उसे मैनोवर कहेंगे। वोल्ट फेज का मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन प्लान और एक्शन, जो भी ओपिनियन मेरा है, ठीक है, उसे उसमें बिल्कुल ही चेंज हो जाना, थाली का बैगन कह सकते हैं हिंदी में, राइट। रैंगलिंग का मतलब होता है इंस्टेंस ऑफ इंटेंस आर्गुमेंट, बहुत ज्यादा बहस करना बार्गेन करते समय, या नो या झगड़ा करने का थोड़ा मेलोडाउन वाला वर्ड है रैंगलिंग। प्लम का मतलब होता है हाईली डिजायरेबल पोजीशन और असाइनमेंट। प्लम एक फ्रूट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पोजीशन या असाइनमेंट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत लोगों ने द्वारा डिजायर की होती है। पैट्रोनेज इज द वर्ड विच मीन्स, next word is means granting favors or giving contracts or making appointments to office in return for political support। तो मेन ये है कि यहाँ पे कि कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए कोई क्या तो कॉन्ट्रैक्ट देना या कोई नौकरी लगवा देना, ऐसा पैट्रोनेज। सबवर्ट का मतलब होता है कॉज डाउनफॉल ऑफ, किसी चीज को गिराना या उसका गिराने में कारण बनना। परपेचुएट का मतलब होता है कॉज टू कंटिन्यू और प्रिवेल, मतलब कि कंटिन्यू रखना, ठीक है। अपहीवल का लास्ट वर्ड विच मींस स्टेट ऑफ वायलेंट डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। मतलब कोई स्टेट, कोई ऐसी वायलेंट डिस्टर्बेंस हुई, कोई झगड़ा हो गया या दंगे हो गए, उसे कहेंगे अपहीवल, जिसमें कोई एक स्टेट है या कोई शहर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात हो रही है इन सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है, जो नेपाल में इलेक्शंस हुए हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। पावर रोलर कोस्टर और मॉइस्ट एंड यूएमएल शेयरिंग पावर इन नेपाल। तो उस पे जो इमोशंस चेंज हो रहे हैं, जो फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, जो पोजिशंस चेंज हो रहे हैं, उनके बारे में है, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, पॉलिटिक्स से बना है पॉलिटी, ठीक है। नेपाल की टॉप पॉलिटी में जो अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ऐसा हिंदू कह रहे हैं, ठीक है। जो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, उनमें अपॉर्चुनिज्म की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिज्म क्या कहेंगे कि मौका परस्ती करना हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंसेंटिव। तो ये कह रहे हैं कि जो एक पार्टी थी उसका एक पुअर परफॉर्मेंस हुआ था इलेक्शन में, ठीक है, लेकिन उस पुअर परफॉर्मेंस में उन्हें शर्म नहीं आई, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि पुअर परफॉर्मेंस भी कोई डिसइंसेंटिव नहीं था। जैसे कि कोई एक पार्टी बहुत बेकार परफॉर्म करती है तो वो उसके लीडर्स कहते हैं भाई हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम कोई पोस्ट नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं था।
जो मिस्टर दाहाल के लिए, और वो उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली अपनी पार्टी के ही सीनियर पार्टनर से। ठीक है। और जब उन्हें इनके लिए मना किया गया, वहां के जो भी लोग थे या जो कोई एक पोस्ट रही होगी जिसने मना किया होगा, लेजिटिमेटली जो मना किया गया था, ठीक है, उसने क्या किया, उन्होंने उनकी पावर की जो हंगर थी, मतलब सत्ता की भूख बोलेंगे हिंदी में, वो ब्लैटेंट थी। ब्लैटेंट मतलब कि बिल्कुल ही ऑब्वियस थी, दिख रही थी कि भाई मुझे तो किसी तरह सत्ता पाना है। ठीक है। तो ये था। तो जब इस पावर लेने से के लिए उन्हें मना किया गया, तो अपनी सत्ता की भूख से सत्ता की भूख जो कि बिल्कुल ऑब्वियस थी, उसने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपीडिएंट रूट लिया। कैसा रूट लिया? एक्सपीडिएंट मतलब कि प्रैक्टिकल रूट। ठीक है। और कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल रूट था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो अपोजिशन पार्टी लीडिंग थी उसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनको मेजोरिटी के नंबर्स मिल गए, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी, जो कि खड़का प्रसाद ओली से लीड कर रही थी, जो लीड कर रहे थे। ठीक है। जब उन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, अलाइन कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, सिक्योर कर लिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को आधे टर्म के लिए। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या बात हुई है यहाँ पे? काफी लंबा सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा ये वीडियो के इस पार्ट को देखिएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको उसका मीनिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हीलिंग डीलिंग। ये नाउन है। व्हीलिंग डीलिंग का मतलब होता है अटेम्प्ट टू गेट अ एडवांटेज, किसी तरह से कोई एडवांटेज पाना, भले ही आपको उसके लिए अनफेयर मीन्स यूज करना पड़े, गलत काम करना पड़े। तो आरएसपी क्या हुआ था कि उन्होंने जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग चल रही थी नेपाल में, उस पर उन्होंने एक ब्रेक का प्रॉमिस किया था। अगर आप एनालॉजी देखिए तो इंडिया में ऐसा प्रॉमिस आम आदमी पार्टी ने किया था। ठीक है। लेकिन जो फैक्ट था कि उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा सत्ता पाने का, और उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं, अपने जो अपोजिशन की पार्टी थी उससे मर्ज कर ली। ठीक ठीक है। वो ये जो चीज हुई, वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रडिक्शन में रहती है उनके एडहेरेंस के होप के। राइट। एडहेरेंस का एक बार मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब होता है समवन बिलीव एंड हेल्प टू स्प्रेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अनदर। ठीक है। तो जो जिन लोगों ने उनका विश्वास किया था कि ये व्हीलिंग डीलिंग से बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है, उसका उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज को उन्होंने पलट दिया, और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा सत्ता पाने का। ठीक है। और ये चीज जो है, ये चीज बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में हो गई उनके। समझ में आ गई ये बात? आगे चले। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्शन। तो फैक्शन का मतलब मैंने बताया था ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि स्मॉलर यूएमएल फैक्शन, तो एक ही पार्टी के कई सारे ग्रुप्स होते हैं जनरली, और इनके ग्रुप ने परत ली, पार्टी बदल ली। ठीक है। पढ़ते क्या है, रिन्यूअल ऑफ द अलायंस बिटवीन द टू लेफ्टिस्ट पार्टीज बियरली ईयर्स। जो अलायंस का रिन्यूअल हुआ है दो लेफ्टिस्ट पार्टीज का कुछ ही साल बाद, जब फॉल आउट का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है। तो जो यूएमएल फैक्शन था उसमें ब्रेक हुआ, मिस्टर ओली ने लीड किया था उसको, और मायूस ने मिस्टर ओली ने मायूस लेट ये इसने क्या किया, इसने लीड किया एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है। तो एनसी ने अलाइन किया मायूस के साथ, और जो एक स्मॉलर यूएमएल फैक्शन था उसने अलाइन किया उस स्मॉल यूएमएल लेड बाय माधव कुमार नेपाल बिसाइड्स अदर पार्टीज। ये सजेस्ट करता है, जो ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे, जो अलाइनमेंट हो रही है, ठीक है, वो ये सजेस्ट करता है कि जो लोव्स ऑफ पावर हैं, मतलब जो लोव्स का क्या मतलब होता है, ब्रेड। ठीक है। यहाँ पे मतलब है कि पावर के चंक्स जो हैं, ठीक है, वो आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल की जगह पे लोव्स ऑफ पावर जो है वो ज्यादा टेम्पटिंग है मिस्टर ओली और मिस्टर दहाल के लिए। ठीक है। समझ में आ गई? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये, आप दोबारा पढ़िएगा इसको, और दोबारा वीडियो का ये पार्ट देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैनोवर। मैनोवर का स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ये स्पेल करेक्शन चेक में आ सकता है, थोड़ी सी टिपिकल इसकी स्पेलिंग है। तो जो लेफ्ट अलायंस है, वो उसने क्या किया, वो बिल्कुल ब्रोकन अप था। ब्रेकअप मतलब कि तोड़ जाना, बिल्कुल तोड़ देना।
ड्यू टू लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस विद मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड। ग्रीवेंस मतलब शिकायतें, बिल्कुल जेन्युइन शिकायतें थी उनके मिस्टर ओली का जो ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है। ऑथोरिटेरियन क्या होता है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, एक ही आदमी, वन पर्सन रनिंग द शो वाला एटीट्यूड होता है ऑथोरिटेरियन का, ठीक है। और उनके मैनोवियर का, क्या चीज का मैनोवियर, टू होल्ड ऑन टू पावर, पावर पाने का, सत्ता पाने का, कैसे भी तरीके को से की वजह से ये जो लेफ्ट अलायंस है वो टूट गया था, ठीक है। मैनोवियर मतलब कि किसी भी तरह कोई गोल अचीव करना, यहाँ पे पावर की बात हो रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वोल्ट फेस। वोल्ट फेस इज अगेन अ नाउन, और ये कहा जा रहा है मिस्टर दहल के लिए कि उनकी जो है आदत है, क्या आदत है, परफॉर्मिंग पॉलिटिकल वोल्टे फेसेस, मतलब कि जो पॉलिटिकल थाली का बैगन जिसका ना इधर का होता है ना उधर का होता है, वैसे ही कभी इधर की बात करेंगे कभी उधर की बात करेंगे, ऐसा एटीट्यूड दिखाता है उनका, ठीक है। तो वोल्टे फेस का मतलब समझ में आ गया आपका, आपको कंप्लीट चेंज इन अ प्लान ऑफ एक्शन, ओपिनियन और पॉलिसी, ठीक है, इसे वोल्टे फेस कहेंगे। तो उन्होंने परफॉर्म किया था वोल्टे फेस, उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था हैंड्स विद मिस्टर ओली डिस्पाइट अ क्लियर मैंडेट फॉर द प्री इलेक्शन कोलिशन दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ। बावजूद इसके कि प्री इलेक्शन के पहले जो कोलिशन था उसके वो उसके क्लियर मैंडेट थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाने के, राइट। और ये सजेस्ट करता है कि अनदर पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रैंगलिंग दैट वुड हैम्पर गवर्नेंस इन नेपाल। ये सिंपली सजेस्ट करता है कि अब चूंकि वो अपने विरोधियों से मिल गए हैं जिनकी विचारधारा उनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट है, इसलिए अब फिर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रैंगलिंग होगी, जो कि अभी तो देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये बाकी आगे गवर्नेंस, नेपाल का जो गवर्नेंस है उसमें हैम्पर करेगी, मतलब दखलंदाजी करेगी, उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वाला इज प्लम। प्लम का मतलब होता है ऐसा डिजायरेबल पोजीशन जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन होता है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मिस्टर मोली has managed to make the best out of an unfavorable situation for his party by securing nominations। मिस्टर ओली ने बिल्कुल बेस्ट किया है, ठीक है, एक अनफेवरेबल सिचुएशन से बेस्ट निकाला है उन्होंने आउटकम। कैसे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन सिक्योर कर लिए प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, अपनी पार्टी से, ठीक है। और ये सब कुछ एक अरेंजमेंट के द्वारा हुआ है मिस्टर दहर के साथ। और उन्होंने जो है प्लम मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी पाए हैं अपने ऑफिस, अपने पार्टी के लिए। प्लम मिनिस्ट्रियल पोस्ट मतलब जो ऐसे मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो कि हाईली डिजायरेबल होते हैं, जैसे इंडिया में बात करें तो होम मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, ठीक है। और कौन से प्लम पोस्ट होते हैं, हाँ मुझे तो, और फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये सारे प्लम मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं। तो ये उन्होंने पाए अपने पार्टी मेंबर्स के लिए। यूजर पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज, ठीक है। और कैसे किया उन्होंने, ये पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स किया। पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब कि जब कोई कुछ फेवर देता है, फेवर इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स और मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू ऑफिस, ठीक है, इन रिटर्न फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज। इसकी उन्होंने हेल्प ली। लेकिन ये जो सबवर्ट कर रहे हैं मैंडेट को, मैंडेट को सबवर्ट करने का मतलब क्या होता है, जनता ने कहा था कुछ और जनता ने इनकी पार्टी को कम वोट दिया था, लेकिन उसको उन्होंने उलट पुलट करते हुए अपने विरोधियों से मिलकर उन्होंने उस मैंडेट को झुठला दिया, तो उसे कहेंगे सबवर्ट करना। सबवर्ट का मतलब मैंने ऊपर लिखा होगा कॉज डाउनफॉल ऑफ। तो उस मैंडेट को उन्होंने गिरा दिया शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। और मायूस यूएमएल जो है and only perpetuating instability, मतलब केवल ये अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, अस्थिरता को, ठीक है। परपेचुएट का मतलब कि कॉज टू कंटिन्यू और प्रिवेल, ठीक है। सबवर्ट में करना मतलब झुठला देना। एंड लोअरिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अ कंट्री। और वो जो ट्रस्ट है लोगों का जो ट्रस्ट है उसको वो डेमोक्रेटिक कंट्री में, सिस्टम में अपने कम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का जो ट्रस्ट है, और एक ऐसे देश में जिसने दो अपहेवल्स देखे हैं। अपहेवल का मतलब होता है स्टेट ऑफ वॉर एंड डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर, ठीक है। दो अपहेवल्स देखे हैं मतलब कि दो दौर देखे हैं ऐसे जिनमें डिस्टर्बेंस हुई है, वायलेंस वाली डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर हुई है, तो बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनने के लिए। तो कैसा लगा आज का सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वोकैब ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।